हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उन सभी को मैं आपको वन लाइन नोट्स के पर्पज से बताने जा रही हूँ फ्रेंड। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना कतई ना भूले। तो यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर के पेपर जो वन लाइनर प्रश्न है, उसमें पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत देश में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? यह प्रश्न आपके एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है कि भारत देश में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वह होता है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो उसका उत्तर आप सबके सामने होगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए का जो है क्या, विटामिन ए का जो साइंटिफिक नाम है वह आपका रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भांगड़ा और यहाँ गद्दा नहीं होगा, यहाँ पे गिद्दा होगा। भांगड़ा और गिद्दा, भांगड़ा और गिद्दा भारत के किस राज्य से संबंधित है? भांगड़ा और गिद्दा भारत के किस राज्य से प्रसिद्ध संबंधित लोक नृत्य है? तो भांगड़ा और गिद्दा का संबंध आपके यहाँ से पंजाब से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वह आपसे पूछता है, मछली कहाँ से सांस लेती है? तो वो यूपी पुलिस के एग्जाम का प्रीवियस ईयर का पेपर जो वन लाइन नोट्स के पर्पज से मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वह है आपका कि मछली कहाँ से सांस लेती है? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है गलफड़ों से। गलफड़ों से। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये आपके इतिहास का बहुत प्रसिद्ध कांड है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके अमृतसर में। किस सन में हुआ था? 1919 में। 1919 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सुभाष चंद्र बोस ने सन 1939 में सन 1939 ईस्वी में कांग्रेस के होने के बाद किस दल की स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस पहले कांग्रेस दल के सदस्य थे, लेकिन 1993 में कांग्रेस के बाद उन्होंने किस दल की स्थापना की? तो उन्होंने किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो कहीं आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस सन में हुई थी? तो 1939 में। या कभी कभी पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित दल का नाम, तो आपका फॉरवर्ड ब्लॉक है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले किसने अपना बलिदान दिया था? कब? 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम किसने बलिदान दिया था? तो उन्होंने दिया किसने था? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने। नेक्स्ट, किस नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है? हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा आपके रवि नहीं या रावी नदी के तट पे। हड़प्पा आपके रावी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपके रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी क्लास में जो है आपसे पूछता है, विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता किस स्थान से प्राप्त हुआ है? विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है फ्रेंड? वह है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, जिसे आप मृतकों के टीले के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वह आपसे पूछता है, गोदीवाड़ा गोदीवाड़ा किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो गोदीवाड़ा की अगर बात करें तो आपके लोथल से हुआ है। तो फ्रेंड फटाफट आप मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। अगर अब तक आपने मेरी वीडियो को शेयर नहीं किया तो फटाफट अपने ग्रुप में इसको आप शेयर कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सिंधु सभ्यता कौन से युग से संबंधित है? तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीटेड है। क्योंकि कई बार एग्जाम में जब आपसे पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता कौन से युग से संबंधित, तो अक्सर लोग इसको लोह युग से संबंधित करके आते हैं। और लोह युग सबसे गलत जवाब आपका होता है, क्योंकि जब सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान कतई नहीं था। तो सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो वह है आपके कांस्य युग से संबंधित, क्योंकि इसमें जो नर्तकी की मूर्ति है वो भी आपकी कांस्य से बनी हुई है। सिंधु सभ्यता के लोग किससे संबंधित थे? तो कांस्य युग से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान है? देखिए, जैसा कि मैंने अभी इस प्रश्न को यहाँ रिपीट कर दिया था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को बहुत ही ज़्यादा आप जो है ध्यान से देखिएगा, लाइटली कतई मत लीजिएगा। कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे, मतलब किसके बारे में उनको ज्ञान नहीं था? वह था आपका लोहे से। नेक्स्ट, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा। देखिए, मैंने अभी जस्ट ऊपर यही बताया, नर्तकी की जो कांस्य प्रतिमा थी वो किसकी बनी हुई थी? नर्तकी की जो प्रतिमा थी कांस्य, वो किससे बनी थी? कांस्य धातु से बनी थी। तो ये स्थल से मिली हुई है। किस स्थल से मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से मिली थी। नर्तकी की जो कांस्य प्रतिमा थी वो किस स्थल से मिली थी? वो मिली थी आपके मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो आपकी चित्रात्मक लिपि थी। कौन सी लिपि थी? चित्रात्मक लिपि थी। नेक्स्ट,
सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो आपकी स्क्रीन पे जो फ्रेंड्स उत्तर है वो आपसे पूछता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? वो करते थे आपके पशुपति और मातृदेवी की, पशुपति और मातृदेवी की। नेक्स्ट, कौन सा वेद सबसे पुराना है? सबसे पुराने वेद की बात करें जिसमें गायत्री मंत्रों का उच्चारण है, वह है आपका ऋग्वेद, वह है आपका ऋग्वेद। तो कौन से बताइए, कौन सा वेद सबसे पुराना? ऋग्वेद। तो इसके अंदर जितने भी आपके मंत्र, जो मंत्र और ये संगीत वगैरह, जिसके नहीं संगीत तो आपका सामवेद में हो गया, मंत्र पूजा पाठ समय जितने भी आपको चीज़ें जाननी है वो आप ऋग्वेद से जानेंगे। तो गायत्री मंत्र का उच्चारण कहाँ पे है? आपके ऋग्वेद में है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नवीनतम वेद कौन सा है? नवीनतम वेद का बात अगर करें तो वह है आपका अथर्ववेद, वह है आपका अथर्ववेद। नेक्स्ट, गद्य व पद्य दोनों लिपियों में लिखा गया वेद कौन सा है? गद्य और पद्य दोनों लिपियों में लिखा गया वेद कौन सा है फ्रेंड? वह है आपका यजुर्वेद। कौन सा वेद है? वह है आपका यजुर्वेद। नेक्स्ट, गेय वेद कौन सा है? गेय वेद कौन सा है? तो जिसमें आप संगीत की वादन की बात करते हैं तो वह है आपका सामवेद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि ऋग्वेद में क्रमशः कितने मंत्र, मंडल और सूक्त है? तीनों देखिए एक ही बार में पूछ लिया गया है। कभी कभी एग्जाम में आपको मंत्र पूछता है, कभी मंडल पूछता है, कभी सूक्त पूछता है। तो यहाँ पे आपको सारा एक साथ मैं बता देना चाहती हूँ कि ऋग्वेद में कितने मंत्र, मंडल और वह सूक्त है। तो ठीक है, 10,600 मंत्र हैं। मंत्र कितने हैं? मंत्र आपके हैं 10,600। सूक्तों की संख्या कितनी है? तो वह आपका कितना है? 1028 और 10 मंडल है। तो कितने मंडल हैं? मंडल 10 हैं। सूक्तों की बात करें 1028 और मंत्र की बात करें तो 10,600। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है? वैदिक सभ्यता के निर्माता की अगर बात करें वह है आपके आर्य। वो कौन थे? वो थे आपके आर्य। नेक्स्ट, पंचवेद की संज्ञा किसे दी गई थी? पंचवेद की संज्ञा किसे दी गई थी? तो वो दी गई है पुराणों की। वो किसे दी गई है? पुराणों की। कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? कुल उपनिषद की संख्या कितनी है? तो कुल उपनिषद की जो संख्या टोटल वह कितनी है? 108। तो आज की क्लास फ्रेंड बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।